हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपका चैप्टर 2 अध्याय 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट को, यानी अम्ल, क्षार और लवण को। तो पहले जरा एक कॉन्सेप्ट मैप स्टडी कर लेते हैं बच्चों, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है और समझनी है बच्चों। तो बच्चों, जब हम कॉन्सेप्ट मैप को देखेंगे तो हमारे सामने आएंगे 3 नाम, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण, जो कि नाम है हमारे चैप्टर के भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी अम्ल के भौतिक गुणों की। तो जब हम अम्ल के भौतिक गुणों की बात करते हैं तो ये कैसा होता है बच्चों, स्वाद में खट्टा या शोर टेस्ट का होता है। फिर क्या करता है बच्चों, जो हम पिछली क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, हम सबको पता है कि ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, यानी नीले लिटमस को लाल कर देता है। नई चीज क्या हमें पता चल रही है बच्चों कि ये H प्लस आयन जलीय विलयन में बनाता है, यानी गिव H प्लस आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। और एक नई चीज क्या हमें जानने को मिलेगी बच्चों कि जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने में सक्षम है, यानी एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर अगर बात करें बच्चों किसकी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, यानी एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज की, यानी अम्ल के रासायनिक गुणों की। तो हमें क्या पता चलता है बच्चों कि जब ये मेटल या धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है या निष्कासित करता है बच्चों। फिर अगर ये धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करता है, यानी इफ इट रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इट विल लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। और एक चीज क्या जानने को मिलेगी बच्चों कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, यानी सर्टेन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई किसकी बच्चों, एसिड की, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जरा बात कर लेते हैं बच्चों किसकी, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की और केमिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बच्चों। तो इसका टेस्ट कैसा होता है बच्चों, कड़वा या बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, यानी लाल लिटमस को नीले में चेंज कर देता है। अब जलीय विलयन में क्या होता है बच्चों, OH माइनस आयन ये बनाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है। ठीक है, ये इसके बेसिक की फीचर्स है। फिर उसके बाद आता है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, यानी क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो क्षार धातु के साथ अभिक्रिया कर H2 मुक्त करता है, यानी कि ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। अब बेस रिएक्ट्स विद एसिड ऑक्साइड टू फॉर्म वाटर, यानी क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि लवण क्या होता है। तीसरी चीज जो है हमारी वो है कि लवण क्या होता है। तो व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइन टुगेदर अंडर सर्टेन गिवन कंडीशन दे फॉर्म सॉल्ट, यानी कि अगर कुछ बेसिक चीजें या दिशाएं उसमें हो या सर्टेन कंडीशन हो तो अम्ल क्षार मिलने पर लवण बनता है बच्चों। अब बात आती है बच्चों कि अम्ल, क्षार और लवण को किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो इसे वर्गीकृत करने का आधार है बच्चों आपका पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल का वर्गीकरण का आधार है। और पीएच स्केल क्या करता है, H प्लस आयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन ए सॉल्यूशन को स्टडी करता है, और उस बेस पे क्या करता है बच्चों, आपका वो बताता है कि कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी चीज बेसिक है। तो एसिडिक और बेसिक, अगर और आराम से समझे तो एसिडिक और बेसिक को बताने के लिए हम जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है उसे स्टडी करते हैं। और इसमें क्या नंबर होता है, इसमें 0 से लेकर के 14 तक नंबर होता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो 7 आता है वो मिडिल में होता है, और वो क्या होता है, वो होता है न्यूट्रल, यानी कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इधर की तरफ ज़्यादा और इधर की तरफ कम। ठीक है बच्चों, तो ये होती है क्या आपकी पीएच स्केल की एक छोटी सी
क्या ये कह सकते हैं डेफिनेशन, या ये कह लीजिए कि ब्रीफ वे में समझने का तरीका बच्चों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों कॉमन सॉल्ट्स की। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं सम कॉमन सॉल्ट्स की। तो सबसे पहले इसमें आता है कॉमन सॉल्ट या साधारण नमक बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका NaCl। फिर आता है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं NaOH। ठीक है बच्चों, फिर आपका आता है ब्लीचिंग पाउडर CaCO CaOCl2। ठीक है बच्चों, जिसे आप विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम में आप पढ़ रहे हैं तो। फिर आता है बेकिंग सोडा, यानी खाने का सोडा, जिसे हम कहते हैं बच्चों NaHCO3। NaHCO3 बच्चों। इसमें आपकी रिएक्शंस दी हुई से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बच्चों, और कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है 2 से 5 नंबर तक की। फिर आता है बच्चों वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा क्या है NaCO3.10H2O, यानी ये जो है आपका वाशिंग सोडा है, जिसे धोवन का सोडा कहते हैं बच्चों। फिर आता है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है बच्चों, जिप्सम को जब हम 273 केल्विन पर हीट करते हैं तो हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें होता क्या है बेसिकली, जो आपका 2H2O होता है वो 1.5 यानी 1.5 निकल जाता है और हाफ इसमें बच जाता है, तो ये हो जाता है CaSO4.12H2O। और अगर जिप्सम की हम बात करें बच्चों, तो जिप्सम क्या होता है CaSO4 और 2H2O बच्चों। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो कि आपको समझना है, याद रखना है पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ते समय। तो बच्चों ये वाली वीडियो हो गई आज यहाँ कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।